कि हमारे पास सेमीकंडक्टर, हमारे पास एक ऐसी आपके पास मटेरियल है जिस मटेरियल का बेसिक पर्पस बच्चे अपने विल यानी कि मेरी मर्जी और मेरे विश यानी कि मेरी इच्छा से बच्चे उसका यूज होगा। मैं जितना चाहता हूं कि वहां पे करंट फ्लो करेगा वो फ्लो करेगा, ना उससे ज्यादा और ना ही बच्चे हमारे पास उससे कम। तो हमने देखा कि सेमीकंडक्टर्स की बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि नेचर के अंदर आपके पास एग्जिस्ट करती है। तो आज हम देखते हैं बच्चे कि सेमीकंडक्टर्स के हमारे पास नेक्स्ट क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। तो आज हम जरा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ द क्लासिफिकेशन फर्दर बच्चे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स यानी कि सेमीकंडक्टर्स के हमारे पास फर्दर क्या क्या क्लासिफिकेशन होने वाली है, और हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स है बच्चे वो कैसे हम क्लासिफाई करने वाले हैं। तो हमारे पास सबसे पहले बोला गया कि वी हैव द इंट्रिंसिक या फिर आई टाइप, या फिर बच्चे हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर, या फिर मेरे पास ये बोला गया कि नाउ दिस इज द प्योर आपके पास सेमीकंडक्टर्स, दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर्स। इनको बोला गया कि ये हमारे पास है प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक मतलब अंदरूनी, मतलब कि जिसके अंदर कोई ऐसी खास बात है कि अंदर से तो सेमीकंडक्टर है ही है, मगर इनको बनाने की जरूरत नहीं है ही सेमीकंडक्टर्स। और हमारे पास इंट्रिंसिक या प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर दो ही होते हैं बच्चे। वन इज जर्मेनियम, एक बच्चा हमारे पास जर्मेनियम, और दूसरा हमारे पास यहाँ पर जिसको हम क्या बोल देते हैं दे सिलिकॉन, और दूसरा बच्चा हमारे पास सिलिकॉन। और ये दोनों ग्रुप 14 के एलिमेंट है, ये हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट है इंट्रिंसिक। हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं ये हमारे पास क्या करते हैं बच्चे, दे कंडक्ट, ये बच्चा हमारे पास कंडक्ट करते हैं दे इलेक्ट्रिसिटी, या हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। और कैसे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एट आपके पास टेम्परेचर, एट द टेम्परेचर, एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर, ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। यह हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं एट द टेम्परेचर ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। किसकी बात कर रहे हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन या जर्मेनियम। आप सिलिकॉन और जर्मेनियम को लीजिए और आप उसको गर्म करिए तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, यानी कि उससे कम टेम्परेचर पे बहुत चांसेस हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर पाए। आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाते रहोगे वो कभी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। हमारे पास इसमें ऐसा क्या हो जाता है कि यह हायर टेम्परेचर के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास यहां पर आ जाती है द जनरेशन ऑफ, ध्यान से समझना, द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल पेयर, द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द होल पेयर, द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल पेयर्स। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पेयर्स जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू ड्यू टू द ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। पर कैसे, बच्चा बोलता है सर कैसे, उसको हम समझाते हैं कैसे। हमारे पास अगर आप सिलिकॉन का स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास जो सिलिकॉन है बच्चा, हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चा आपके पास ये डायमंड लाइक है। ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, डायमंड लाइक है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बच्चे ये आपके पास डायमंड लाइक है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर ये चार कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देता है। कोई भी सिलिकॉन अपने नेबरिंग एटम के साथ चार आपके पास यहाँ पर से आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और अपना ऑक्टेट जो होता है बच्चे वो कंप्लीट कर लेता है। बात तो बच्चे ऑक्टेट कंप्लीट करने की है, हाँ या ना बच्चे, चार बचे थे, चार इन्होंने कंप्लीट कर दिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया सिलिकॉन, और ये भी हमारे पास है सिलिकॉन
आपके पास ऊपर आ गया सिलिकॉन, ये थोड़ा पास बन गया, ये सिलिकॉन, चलो इसको भी थोड़ा पास बना लेते हैं सिलिकॉन, हालांकि इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, है ना, तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, और हमारे पास यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन। लो जी बेटा, अब इस सिलिकॉन को क्या करने, इन चारों के साथ अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये लो जी बच्चे, हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और ये भी मेरे पास ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये बच्चा हमारे पास ये मत समझना कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बड़ी हो गई है, क्या सर केमिस्ट्री वाले सर को बोलेगा, अरे सर क्या, अरे सर फिजिक्स वाले सर बोल रहे थे कि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है, अरे ऐसा नहीं, ये सिंबॉलिकल है, ये सिंबल है बच्चे हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पर ये बन गया आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड्स, और ये मजे मजे से बच्चे हमारी जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन बच्चे हमारे पास क्या होता है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर हम बोल देते हैं जीरो, देखो आइडियली केस में तो बच्चे हम बोलते हैं जीरो से ऊपर ये स्टार्ट हो जाएगा, तो जीरो केल्विन से ऊपर बच्चा हमारे पास आता है, तो क्या होता है बच्चा हमारे पास कि इसमें से कोई एक इलेक्ट्रॉन, अब हम किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होता, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन जैसे ही किसी सिलिकॉन एटम से दूर जाने लगता है, तो ये बच्चा हमारे पास लीव कर जाता है। क्लियर? तो हमारे पास यहां से इलेक्ट्रॉन इस लैटिस की इस जगह को बच्चे खाली छोड़ गया, और हमारे पास जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से लीव कर गया, आपके जस्ट पीछे बच्चे आपके पास क्या क्रिएट हो जाएगी, यहां पर मेरे पास एक वैकेंसी आपके पास क्रिएट हो जाएगी। तो मेरे पास यहां पर एक वैकेंसी आपके पास क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जा चुका है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन आपके पास यहां से दूर जा चुका है। ठीक है, ठीक है सलोनी, हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां से दूर जा चुका है, मेघा, सान्या, गीतांजलि, तो हमारे पास यहां पर वैकेंसी आ गई। बट व्हाट इज द वैकेंसी, इस वैकेंसी को हम होल बोलते हैं, और टेक्निकली मैं आपको बताऊं कि होल इज नथिंग बट दिस इज द आयनाइज्ड सिलिकॉन एटम। यह हमारे पास एक आयनाइज्ड सिलिकॉन एटम है, यह हमारे पास आयनाइज्ड सिलिकॉन एटम है, यह हमारे पास आयनाइज्ड बच्चे आपके पास क्या आ गया, सिलिकॉन एटम, यह हमारे पास आयनाइज्ड सिलिकॉन एटम है, बड़ी सिंपल सी बात है। तो यहां पर मेरे पास होल बन गया, और ऐसे मेरे पास यहां पर क्या होगा, इन लैटिस, इन द लैटिस, इन द लैटिस फॉर, आपके पास यहां पर n सिलिकॉन एटम्स, मेरे पास n सिलिकॉन एटम्स के लिए क्या होगा बच्चे, n सिलिकॉन एटम्स के लिए मेरे पास नंबर ऑफ होल्स आपके पास क्या बन जाएंगे, NH, दिस विल बी द नंबर ऑफ द होल्स, ये आपके पास बन जाएंगे, और मेरे पास यहां पर Ne, नाउ दिस विल बी द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चा हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो हमारे पास इस सिलिकॉन एटम के अंदर कुछ होल्स बन जाएंगे और कुछ बच्चे आपके पास इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे n में से। हमारे पास सबसे पहली चीज याद रखना, नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ये आपके पास सेम होंगे, और दूसरी बात याद रखना कि n का स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास आएगा NH मल्टीप्लाइड बाई Ne, यानी कि अगर मेरे पास 10 सिलिकॉन के एटम्स हैं, तो वो 10 सिलिकॉन के एटम्स 10 इलेक्ट्रॉन और 10 आपके पास होल्स को प्रोड्यूस करेंगे, 10 आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और 10 बच्चे हमारे पास होल्स को क्या करेंगे, वो हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, और मेरे पास n का स्क्वायर किसके बराबर होगा, NH मल्टीप्लाइड बाई Ne, तो 10 इंटू 10 100, और n का स्क्वायर 10 का स्क्वायर वो भी 100 हो जाता है। तो हमारे पास एक लैटिस के अंदर कुछ इस तरीके से हमारे पास होल्स और इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बताता हूँ बच्चे। पहला फैक्ट, पहला फैक्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, दे आपके पास होल्स, जो होल्स हैं बच्चे आपके पास आर मोर मैसिव, these आर मोर मैसिव, इनका मास ज्यादा है, दिस आर मोर मैसिव देन दे इलेक्ट्रॉन्स,
देन द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले बच्चे होल्स का मास आपके पास क्या है, ज्यादा बड़ा, क्योंकि वो आयनाइज्ड एटम है। सोच के देखो। दूसरी चीज है बच्चा हमारे पास होल्स के ऊपर चार्ज कितने का है, तो होल्स के ऊपर चार्ज है +1.6 +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम का। तो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलम का ये होल्स के ऊपर चार्ज है। और हमारे पास लास्ट पॉइंट है बच्चे, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स, बोथ द इलेक्ट्रॉन्स एंड दी होल्स, और जो बच्चा हमारे पास होल्स हैं, बोल दी इलेक्ट्रॉन्स एंड दी होल्स आर रिस्पॉन्सिबल, ये बच्चा हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट के लिए बच्चे ये दोनों के दोनों रिस्पॉन्सिबल है। और बड़ी सिंपल सी चीज है, मेरे पास मान लिया जाए, ध्यान से समझना, देखिए ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये कोई सेमीकंडक्टर सैंपल है, और मैंने यहाँ पर नीचे वोल्टेज लगा दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और मैंने यहाँ पर क्या लगा दी, वोल्टेज लगा दी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, फोकस करना। हमारे पास अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की तरफ को भागेंगे, तो होल्स आपके पास कहाँ की तरफ को भागेंगे, यहाँ की तरफ। ये होल्स उल्टी तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, होल्स इस तरफ, और दोनों मिलके बच्चे हमारे पास करंट को प्रोड्यूस करेंगे। यानी कि I इज इक्वल टू आई ई प्लस ऑफ मेरे पास आई एच। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन करंट चलाते हैं, हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर होल्स भी मेरे पास करंट को फॉर्म करते हैं, और करंट आपके पास आगे बन जाता है। दूसरी चीज, मेरे पास करंट किसके बराबर आ जाएगा, तो आप बोलोगे वोल्टेज अपॉन रजिस्टिविटी लेंथ, और बच्चा आपके पास एरिया ऊपर आ गया, तो ये बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। करंट, तो करंट क्या आ गया बच्चा हमारे पास, एन ई नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एरिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। फिर बच्चा हमारे पास नंबर ऑफ होल्स, डेंसिटी, एरिया ए, चार्ज ऑन दी आपके पास यहाँ पर होल्स, एंड बच्चा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल्स, एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द होल्स। हम ये चीजें ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कर चुके हैं। तो एक मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा कि जब आपके पास आप सीबीएसई के टेस्ट की तैयारी करें, तो इस टॉपिक को करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इस टॉपिक को जो भी मैं करवा रहा हूँ, ये बच्चा हमारे पास आती है कंडक्टिविटी इन द सेमीकंडक्टर। टीचर इस टॉपिक को क्या बोलता है, कंडक्टिविटी इन द सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी इन द सेमीकंडक्टर। इस टॉपिक को आप क्या करोगे, इस टॉपिक को आप क्या करोगे, आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ करोगे, है ना। तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब कैसे कुछ भी नहीं है, हमारे पास वोल्टेज अपॉन लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, और एरिया से आपके पास एरिया से एरिया कैंसिल, मेरे पास यहाँ पर ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रजिस्टिविटी इज इक्वल टू एन ई वी डी ई प्लस ऑफ बच्चा हमारे पास एन एच, और बच्चा हमारे पास वी डी एच मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई आपको 2 बार ही लिख के देखना है ये वाले, और बगैर लिखे तो बच्चे आप कर ही नहीं पाओगे। आप कोई बच्चा बोलता है 4 दिन के बाद, अरे सब भूल गया मैं, तो वो क्यों भूला, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। अब आप इसको जिस मर्जी तरीके से आप समझिए कि भैया मेरे से भूल गया, मेरे नंबर, भैया नंबर उसी बच्चे के आते हैं जो अपना काम उसी टाइम पे खत्म कर ले। बड़ी सिंपल सी बात है, उसी टाइम पे खत्म कर ले। और आपके पास जो बच्चा बगैर डर के पढ़ाई कर रहा है, अब मैं ये क्यों बोलता हूँ कि बगैर डर के पढ़ाई कर रहा है, मेरी बात को ध्यान से समझना। जो बच्चा बगैर डर के पढ़ाई कर रहा है ना, वही सही पढ़ाई कर रहा है +1 +2 में। बच्चा बोलता है क्यों, क्योंकि बच्चे के बारे जो है ना, बच्चा हमारे पास केवल डर के पढ़ते, पेरेंट्स का डर, टीचर का डर, इसका डर, फेल होने का डर।
तो हमारे पास इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ, साइकोलॉजी। क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग या आप मेडिकल पढ़ने गए या आगे पढ़ने गए, वहां पे डर ही किसी बात का नहीं है। वहां पे डर ही किसी बात का नहीं है। टीचर ने आपको डराना ही नहीं है, टीचर ने आपको बोलना ही नहीं। जैसे अभी हम आपको बोलते हैं अरे यार तेरे साथ ऐसा हो जाएगा, वहां पे टीचर नहीं बोलेगा, वहां पे टीचर ने बोलना ही नहीं है। वहां पर फिर बच्चा आप एकदम से, आपको ऐसा लगेगा आप बॉयकट हो जाओगे बच्चे। बाकी अगर आपने पढ़ाई वहां नहीं की तो बॉयकट हो जाएगा आपका। बॉयकॉट मतलब कि आप देखो भी ये क्या हो गया मेरे साथ, या आप जब आपसे थोड़ा बहुत काम होगा तब दुनिया आपसे बात करेगी। अदरवाइज बच्चे आप देखिएगा कि वहां पर जो बच्चा पढ़ता है ना, सडनली वो स्टार बन जाता है। अब +1 +2 में कौन बच्चा स्टार बनता है? जो पढ़ नहीं रहा है ना, जो पढ़ नहीं रहा है, जो इधर उधर कर रहा है ना, तो वो स्टार है सडनली। अरे यार ये बच्चा, जब आप कॉलेज में जाओगे तो ठीक उल्टा केस हो जाएगा। जो बच्चे तुम्हें +1 +2 में स्टार नजर आ रहे थे, अब वो वहां पर, क्योंकि देखो जिंदगी के अंदर पासा पलटता है। फिर जो बच्चा पढ़ने वाला वो स्टार होता है, लोग भीड़ लगाते हैं उसके आगे, भैया बता दो, टीचर तो बता नहीं रहा इंपॉर्टेंट क्या, तू बता। बच्चा बोलता है भाई ये आएगा, बच्चा बोलता है यार गजब, स्टार, बिल्कुल स्टार हो जाता है। वहां पर डर नहीं है। तो जो बच्चा, मेरी बात को ध्यान से समझे, जो बच्चा डर के पढ़ रहा है ना +1 +2 में, याद रखना बच्चे उसके साथ बड़ा माड़ा हो जाएगा। आगे डर ही किसी चीज का नहीं, सिर्फ एक चीज का। अगर पढ़ोगे नहीं तो वो भी समझते समझते आपको बड़ा साल लग जाएंगे। क्योंकि कोई एकदम से थोड़ी ना बोलेगा कि तुम बेवकूफ हो। सोशली बॉयकॉट एकदम से थोड़ा ना समझ में आएगा। तो वो तब समझ में आएगा जब 2 4 केस ऐसे हो जाएंगे, तुमको अरे यार ये बंदा तो बात ही नहीं कर रहा मुझसे, अरे यार इसने तो मुझे बताया नहीं। जब तीसरे, क्योंकि तुम तो उनका कंपटीशन हो, क्योंकि उस उन 3 सालों के या 4 सालों के बाद तो तुम्हारी नौकरी लगनी है, तुम तो कॉम्पिटिटर बन गए उनके, तो वो तो अच्छा है ना, तो तुम ना पढ़ो। इसलिए पढ़ना है, ठीक है, इसलिए पढ़ना है। इन चीज़ों को लिख के देखना, अपने आप की तैयारी रखो, डरो मत, बगैर डरो पढ़ाई करो, अपनी मर्जी से बच्चे पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ाई करो। आगे भी बच्चे बड़ा काम आएगा आपके ये। तो ये बच्चा हमारे पास आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर 1/√, इज इक्वल टू, अब मेरे पास यहाँ पर एन ई, आपके पास VDE अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E प्लस ऑफ NHVDH अपॉन बच्चे हमारे पास E मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गई? कंडक्टिविटी। और ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया? Ne। एंड दिस इज मोबिलिटी। मोबिलिटी, मोबिलिटी। तो आज ऑफलाइन क्लास में एक बच्चे ने बोला कि हाँ सर क्वेश्चन आया था मोबिलिटी का। क्या आया था भाई? मोबिलिटी का क्या क्वेश्चन आया था? मोबिलिटी का क्वेश्चन बच्चा हमारे पास आया था, व्हाट इज मोबिलिटी? इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर विच होल्स, या फिर बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, जिसका मास कम है। तो हमारे पास मोबिलिटी ऑफ द होल्स इज, रिमेंबर, लेस देन द मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। का है? क्योंकि बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तेजी से भागेगा, सरपट भागेगा बच्चे। और ट्रक ज्यादा तेजी से भागता है कि कई बार स्कूटी, तो आप बोलोगे सर स्कूटी, है ना, तो वैसे ही है बच्चे। तो हमारे पास होल्स और बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन। कभी किसी छोटे बच्चे को पकड़ना, पकड़ में नहीं आते, भाग जाते हैं वहां से, है ना। और आप ये सोचते हो काय बड़े हो गए, टीचर पकड़ लेता है फटाफट, है ना, आपका भाग भी नहीं पाए। और बचपन में तो चलो टीचर हमारी बातों पे हंस जाता था, अब तो कान पे लगा के देता है, बोलता है चल भाई काम कर अपना। ये एक्सप्रेशन आ गया। कोई न्यूमेरिकल आएगा? देख बच्चे, इस पे न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। और अगर आया तो सपाट सा क्वेश्चन आएगा, ये नंबर डेंसिटी है, ये मोबिलिटी है, ये नंबर डेंसिटी है, ये मोबिलिटी है। आप बता दो कि हमारे पास कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर क्या है। तो आप बता दोगे जी कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? दिस इज एन ई म्यू ई प्लस ऑफ NH म्यू H मल्टीप्लाइड बाई मेरे पास क्या आ गया? E। तो दिस बिकम्स द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। खत्म बात, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल होगा। चलो आगे चलते हैं।
तो जब हम कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर को उठाना शुरू करते हैं तो अब बात आ जाती है बच्चे, क्या हमारे पास व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, हमारे पास ड्रॉबैक्स क्या, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द आपके पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ड्रॉबैक्स के, तो जरा सोचना शुरू करते हैं। पहले तो बात बच्चे हमारे पास ये तो डायरेक्ट ऐसे दे दिया, जैसे आप आटा खा लो, है ना, आटा खा लो पेट भर जाएगा, अरे भर जाएगा सर, बिल्कुल भरेगा पेट, क्यों नहीं भरेगा। अच्छा खाली आटा खा सकते हो, खा सकते हैं सर, पेट ही तो भरना है। लेकिन ड्रॉबैक है, मतलब कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या, आटा है, एक सिंपल सा आटा है बच्चा हमारे पास, और बोला गया कि भैया ऐसे पेट भरो। तो ड्रॉबैक बच्चा हमारे पास क्या आ गया, नंबर 1 बच्चा हमारे पास, एक तो हाई टेम्परेचर पे आपको काम करना पड़ता है। एक तो बच्चा हाई टेम्परेचर के वर्किंग है बच्चा हमारे पास, हाई टेम्परेचर के बच्चा हमारे बड़ी मुश्किल होती है, हाई टेम्परेचर बहुत मुश्किल होता है। अब जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उनको पता है, मेरी क्लासरूम के अंदर ऐसे सेमीकंडक्टर बड़ी जल्दी काम कर जाते हैं, है ना। तो हाई टेम्परेचर बड़ा बड़ा जिसको बोल सकते हैं हाई टेम्परेचर पे काम करना बड़ा मुश्किल होता है भाई, है ना। और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या आ गया, कॉस्ट, आपके पास रनिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है बच्चे, इसकी जो रनिंग कॉस्ट है बच्चे वो बड़ी आपके पास बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी है जो हमारे पास है, इसकी लो लाइफ, या फिर बच्चे हमारे पास बड़ी लेस लाइफ है, या फिर आप बोलो काफ़ी लेस आपके पास लाइफ है, बहुत कम लाइफ है। क्योंकि बच्चे आप किसी चीज़ को गर्म करते हो, फिर ठंडा करते हो, फिर गर्म करते हो, फिर आपको पता नहीं है कि आपको कितना करंट चाहिए, ज़्यादा करंट चाहिए और गर्म करो, कम करंट चाहिए कम गर्म करो, भाई साहब आप तो फंस के रह गए बच्चे। यानी कि बहुत मेंटल प्रेशर है इस सेमीकंडक्टर से काम करना। तो लोगों ने बोला छोड़ो पर, अब इमेजिन करो ना, मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है ना, अब मैं चाहता हूँ कि ये सेमीकंडक्टर पे काम करे, मैं इसको तवे पे रख के बैठा हूँ, आप सबके सब बच्चे जो अपना अपना मोबाइल फ़ोन जिससे लेक्चर लगा रहे हो तवे पे रख के बैठे हो, क्या हो सर का लेक्चर चल रहा है भाई, तवा ज़्यादा गर्म मत कर देना, ज़्यादा करंट आएगा फूक जाएगा, है ना। बच्चा बोले सर धीरे धीरे, मम्मी को बोल रही हो कि कम थोड़ी सी आंच रखना, साथ में मम्मी चाय भी बना रही है, यहाँ पर आप लेक्चर देख रहे हो, क्या हो रहा है, सेमीकंडक्टर से एक लैपटॉप चल रहा है, ऐसा होता है कहीं पे, क्या नहीं होता ना, कहीं नहीं होता। लेकिन इसका मतलब है अगर पुराने तरह के सेमीकंडक्टर होते तो हम ऐसे ही करते, गर्म करके बैठे होते, एक बंदा स्टोव मार रहा है ना, एक बंदा स्टोव मार रहा है लगातार, तो क्या कर रहा है, बोले भाई लेक्चर लगाना है शाम को, एकदम बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर चाहिए। तो बड़ा मुश्किल था बच्चे, मतलब मजाक की बात तो ये है बच्चे कि बहुत मुश्किल था हमारे पास। तो लोगों ने बोला कि अब क्या किया जाए, बोला कि नया सेमीकंडक्टर ढूंढा जाए। तो बोले वो कैसे बनाया जाए। तो देखो दुनिया भाई बहुत काम करती है, इसमें से एक पर्सन थे बच्चा हमारे पास, बारदीन, बारदीन BAR, बारदीन। तो बच्चा हमारे पास बारदीन, हमारे पास शायद से जर्मन थे, आई एम नॉट कंफर्म कि जर्मन थे कि नहीं थे, लेकिन चलो मान लेते हैं कि हमारे पास वो जर्मन थे। तो उन्होंने बच्चे 50s में ये काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि यार कुछ ऐसा करते हैं कि सेमीकंडक्टर को थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई किया जाए और नए तरह के सेमीकंडक्टर्स बनाए जाए। तो बच्चे हमारे पास शुरुआत हुई आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की। तो एक्सट्रिंसिक, इनका नाम एक्सट्रिंसिक क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल इंप्योरिटीज डाली जाती है। इंट्रिंसिक मतलब ये प्योर फॉर्म और एक्सट्रिंसिक इम्प्योर फॉर्म। तो मेरे पास एक्सट्रिंसिक आपके पास क्या बनाएंगे, सेमी कंडक्टर्स बनाएंगे। तो वी हैव द एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर। तो हमारे पास क्या आ जाते हैं कि व्हाट आर द एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, वी टॉक अबाउट क्या हमारे पास यहाँ पर अगर मैं इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर, तो मेरे पास अगर कोई इंट्रिंसिक सेमी कंडक्टर है, स्तुति अगर मेरे पास कोई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और मैं इसके अंदर इम्प्यूरिटीज को ऐड कर देता हूँ, मैं इसके अंदर एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज को ऐड करूँ, जो इम्प्यूरिटीज आपके पास ऐड होती हैं उनको हम बोलते हैं डोपेंट। और जो आपका सेमीकंडक्टर बच्चा हमारे पास तैयार हो गया उसको हम क्या बोल देते हैं, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। हम इसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं, डॉप्ड सेमीकंडक्टर। तो डोपेंट और प्रोसेस बच्चा हमारे पास क्या बन गया, डोपिंग। तो ये जो ऐड करने वाले प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, डोपिंग। तो डोपिंग क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर
एडेड विद दिस आपके पास इम्प्योरिटीज, दिस इज डोपिंग। और बच्चे जो इम्प्योरिटीज डाल रहे हैं वो डोपेंट है। और बच्चा हमारे पास इसमें जो सेमीकंडक्टर बच्चा हमारे पास बना उसको हम डोप्ड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो एक्सट्रिंसिक हो गया आपके पास जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर है। तो लोगों ने बोला कि कैसे बनाया जाए, तो हमारे पास सबसे पहले बना बच्चा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमारे पास सबसे पहले बना बच्चा हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हेन द इंट्रिंसिक, व्हेन द इंट्रिंसिक, जब बच्चा हमारे पास इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर, व्हेन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, व्हेन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज, ये बच्चा हमारे पास डॉप्ड विद, डॉप्ड विद द, डॉप्ड विद द डोपेंट्स, विद द डोपेंट्स ऑफ ग्रुप 13। अब बच्चा हमारे पास ग्रुप 13 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? तो हमारे पास ग्रुप 13 का बच्चा हमारे पास ग्रुप 13 एलिमेंट्स, और ये बच्चा हमारे पास कौन कौन से? नंबर 1 बच्चा हमारे पास एल्युमिनियम, और दूसरा एल्युमिनियम के साथ साथ बच्चा हमारे पास मान लो कि आपके पास इंडिनियम, दोनों में से, दोनों में से, दोनों नहीं, दोनों के अंदर से बच्चा हमारे पास, तो एक बच्चा हमारे पास आ गया एल्युमिनियम और दूसरा बच्चा हमारे पास क्या आ गया? इंडिनियम। एक एल्युमिनियम और दूसरा इंडिनियम। ठीक, तो हमारे पास इसको बच्चे हम बोल देते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, इसमें इंप्योरिटी का कंसंट्रेशन भी देखना है बच्चे भी, ऐसा नहीं है कि आप कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दो, तो हम इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब होता क्या बच्चे, इसका मैकेनिज्म हम समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, ध्यान से समझना, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। द इम्प्योरिटी या डोपेंट एटम, जो बच्चा हमारे पास डोपेंट एटम है, इज अ ट्राइवेलेंट। एक तो ये बच्चा हमारे पास है ट्राइवेलेंट, यानी कि उसके पास शेयर करने के लिए तो सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है। The dopant atom is trivalent and therefore offers, और ये बच्चा हमारे पास ऑफर करता है, and offer the, और ये बच्चा हमारे पास ऑफर करती है the vacancy, the vacancy to the, to the fourth electron of the silicon, fourth electron, fourth electron of the silicon, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिलिकॉन। देखो बच्चे अब ध्यान से समझना कि हो क्या, हमारे पास यहाँ पर मेरे पास जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है वो 3 इलेक्ट्रॉन को ऑफर कर सकती है, और इस वजह से जो चौथी जगह खाली होगी वो इसको क्या दे सकती है? हमारे पास वैकेंसी। दिस ऑफर्स द वैकेंसी टू द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का एटम खिसक कर यहाँ पर आ गया, तो सिलिकॉन एटम में क्या प्रोड्यूस होगी? होल्स प्रोड्यूस होगी। मेरी बात को ध्यान से समझना, यानी कि वो होल, फोकस करना, पहले होल कैसे क्रिएट हो रहे थे बोलो? टेम्परेचर की वजह से। अब होल किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है सिलिकॉन के अंदर? वो इस इम्प्योरिटी की वजह से। मेरी बात को समझ पा रहे हो? फोकस कर पा रहे हो? मेरी बात को समझ पा रहे हो ना बेटा? यानी कि आप समझो, पहले एक चीज में मेरे पास मैंने टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर देने से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स प्रोड्यूस हो रहे, इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के पास से निकला, पीछे होल बन गया, लेकिन इसके लिए टेम्परेचर चाहिए। क्लियर की बात? अब जैसे बच्चे मैं ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालता हूं तो ये ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन खींच लेती है, और जैसे बच्चा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन यहां से खींचा, यहां से बच्चा हमारे पास खींचा, तो वहां पर बच्चे होल क्रिएट हो गया। पर अब मुझे टेम्परेचर की जरूरत पड़ी, तो बोलोगे नहीं सर अब टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ी। अब यहाँ पर ये होल्स बच्चे कैसे क्रिएट हो रहे हैं? ये होल्स बच्चे हमारे पास विद द हेल्प ऑफ इम्प्योरिटीज बच्चे हमारे पास बन गए। फिर बच्चे एक और बात आ जाती है, हम ये मानते हैं कि हर टेम्परेचर पे कोई ना कोई बच्चे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स या फिर बच्चे हमारे पास होल्स बनते ही रहते हैं। मतलब कि इसने क्या किया बच्चा हमारे पास इसने उस सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करके बच्चे वहां पर क्या क्रिएट कर दिया? बच्चे आपके पास होल क्रिएट कर दिया, वहां पर होल क्रिएट कर दिया, वहां पर होल क्रिएट कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पर होता क्या बच्चे? देयरफॉर दिस वैकेंसी टू द फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस सिलिकॉन, एंड आपके पास द होल इज क्रिएटेड,
और जो बच्चे होल क्रिएट हो जाता है वो कहाँ पर क्रिएट हो जाता है? द होल इज क्रिएटेड एट द सिलिकॉन एटम। और हमारे पास यहाँ पर क्या एक सिंगल सिलिकॉन एटम है? नहीं यार, बहुत सारे हैं, करोड़ों है। तो आपके पास एक साथ बहुत सारे बच्चे हमारे पास होल्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि विदाउट टेम्परेचर क्रिएट हुए, जो विदाउट टेम्परेचर क्रिएट हुए। इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं था। और टेम्परेचर के साथ अलग से बच्चे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट हो रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? एक होल्स क्रिएट हो रही है टेम्परेचर की वजह से, और अब ये वाले होल्स क्रिएट हो रहे हैं विदाउट टेम्परेचर, जिसके अंदर बच्चे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो नंबर ऑफ होल्स एकदम से क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो गए? क्योंकि पहले तो बन ही रहे हैं, वो तो बनते आ रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर आप ये देखते हो कि इम्प्योरिटी की वजह से होल्स का नंबर बढ़ जाता है। एंड द होल इज क्रिएटेड एट द सिलिकॉन एटम एंड देयरफॉर, अब देखिए बच्चे, देयरफॉर द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, बिकम्स लेस देन द नंबर ऑफ द होल्स। the number of the electrons becomes less than the number of holes। होल्स का नंबर बढ़ गया। इसमें से कुछ होल्स, पहले तो ये नंबर बराबर था। क्यों बराबर था? क्योंकि टेम्परेचर की वजह से थे। तो अब इम्प्योरिटी डालकर मैंने होल्स के नंबर को बड़ा कर दिया। मेरी बात को जो बच्चा फॉलो नहीं कर पा रहा वो मुझसे पूछ सकता है। मेघा रागम, क्लियर वाली बात बच्चे? पहले टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बन रहे थे, नंबर बराबर था। इम्प्योरिटी डालने से फर्क क्या पड़ा? वो तो वैसे बनते आ रहे, लेकिन अब इम्प्योरिटी की वजह से के सिलिकॉन एटम्स के अंदर हमारे पास इन इम्प्योरिटीज की वजह से भी क्या हो गया बच्चे, आपके पास होल्स का नंबर बढ़ गया। लगा पता बच्चे आपके पास? लगा पता बच्चे आपके पास? यानी कि हो क्या रहा है, जरा चेक करते। हमारे पास हो क्या रहा है बच्चे, ये आपके पास आ गया एल्युमिनियम, और एक आपके पास दो, और आपके पास आ गया तीन, और मेरे पास यहाँ पर सिलिकॉन। अब ये देखो, ये आपके पास ऐसे वैकेंसी क्रिएट होगी, और फिर बच्चा हमारे पास सिलिकॉन, और ये बच्चा हमारे पास वैकेंसी आपके पास क्रिएट होगी। फिर बच्चा हमारे पास सिलिकॉन, और ये देखिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास, सॉरी, ये बॉन्ड बन गया, और फिर मेरे पास सिलिकॉन, और ये देखिए बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऐसे बन गया। मेरी बात को आप समझ पाए? और हमारे पास यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया बच्चा, आपके पास ये वैकेंसी, ये अल्युमिनियम की। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगा तो पीछे की तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, होल। ये होल पहले बच्चे कौन क्रिएट कर रहा था, टेम्परेचर। अब भी टेम्परेचर क्रिएट कर रहा है, पर अब कई जगहों पर इम्प्योरिटीज विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर हमारे पास यहाँ पर होल्स को क्रिएट कर देता है। तो हमारे पास यहाँ पर Na की वैल्यू बिकम्स मच मच लेस देन द नंबर ऑफ द होल्स। ये चीज है। तो बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, सर होल्स का नंबर बढ़ गया, सर होल्स का नंबर बढ़ गया तो मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, क्योंकि होल्स के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव कितने। तो बच्चे से क्वेश्चन जब पूछा जाता है हमारे पास यहाँ पर सलोनी, हम बच्चे से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमारे पास डू दी पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्या हमारे पास जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या जो मेरे पास यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्या जो मेरे पास यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर जाती है? क्या ये बच्चा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है? क्या ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है? क्या लगता है आपको? तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा नो। सुविधा पता लग रहा है बच्चे? तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा नो। फिर बच्चा बोलता है नहीं सर, ये क्या बात होगी, होल्स के पास आपने बोला था पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज है, तो आप बोल रहे हैं कि होल्स का नंबर बढ़ रहा है, तो कायदे से तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इरा बढ़ जाना चाहिए। पर जरा सोच के देखते हैं, मैं मना क्यों कर रहा हूँ। हमारे पास नो डाउट कि हमारे पास होल्स बढ़ रहे हैं, पर जो एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो क्या बन रहा है बच्चा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज नहीं गेन कर रहा। हाँ या ना? हमारे एल्युमिनियम ने किसी के इलेक्ट्रॉन को खींच के वहां पॉजिटिव चार्ज गेन कर दिया, वहां पॉजिटिव चार्ज गेन करवा दिया, पर एल्युमिनियम खुद क्या बन गया बच्चे, हमारे पास नेगेटिवली चार्ज।
तो बात तो बराबर होगी बच्चे, तो न्यूट्रलिटी कभी जाती नहीं है। याद रखना बच्चे, पी टाइप सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है, न्यूट्रल था, न्यूट्रल रहेगा। ये बच्चे आपके पास न्यूट्रल है, न्यूट्रल था, न्यूट्रल रहेगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अगर सिलिकॉन पे पॉजिटिव चार्ज गेन हो रहा है, तो आपका एल्युमिनियम क्या गेन कर रहा है बच्चे, नेगेटिव चार्ज। तो अभी भी बच्चे सिचुएशन तो वही है कि जितना पॉजिटिव चार्ज गेन किया उतना ही बच्चे हमने क्या गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज। उतना ही बच्चे हमारे पास यहाँ पर हमने क्या गेन कर लिया, नेगेटिव चार्ज। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिवली चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज या कोई चार्ज बच्चे आपके पास ये न्यूट्रल ही रहता है, ना पॉजिटिव गेन करता है ना नेगेटिव लूज करता है। आगे चलते हैं। this type of impurity this type of the impurity this type of the, अब देखो बड़ा मजा आने वाला है, this type of the impurity is called acceptor impurity। ये बच्चा हमारे पास हम इसको acceptor impurity भी बोलते हैं। this is also called acceptor impurity। क्वेश्चन मार्क, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि ये बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं बच्चे, एक्सेप्ट करते हैं। या हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को ऑफर करते हैं जगह रहने के लिए, और इसकी वजह से एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। अब टीचर 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, और वो होगा बच्चे हमारे पास, ड्रॉ द बैंड डायग्राम, ड्रॉ द बैंड डायग्राम, ड्रॉ द बैंड डायग्राम। आप यहाँ पर बैंड डायग्राम को ड्रॉ करें बच्चे, किसके लिए, फॉर द पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है, ध्यान से समझना। इस कंडक्शन बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अलाउड एनर्जीज है। ये है वैलेंस बैंड, यहाँ पर भी बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसके बीच वाले में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, एनर्जी है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, किसके इलेक्ट्रॉन्स ये भी बता दूं, कई बार गड़बड़ हो जाती है, बच्चों को लगता है सर इलेक्ट्रॉन्स तो रह नहीं सकते। तो हमारे पास किसके इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, सिलिकॉन के लिए, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रह सकते हैं, और अगर एनर्जी दो तो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, बीच वाला एनर्जी लेवल वो नहीं ले सकते। लेकिन जैसे आप इम्प्योरिटी लगाते हो तो याद रखना, आपकी जो इम्प्योरिटीज है उनकी अपनी एनर्जीज है। जो बच्चा हमारी इम्प्योरिटीज हैं वो उनकी अपनी एनर्जी लेवल है। तो इम्प्योरिटीज मेक्स द डिफरेंट एनर्जी लेवल, द डिफरेंट एनर्जी लेवल, वो बच्चा हमारे पास एक डिफरेंट एनर्जी लेवल को बच्चा हमारे पास बनाती है। और ये कहाँ पर एनर्जी लेवल को तैयार कर देती है, यहाँ कहीं पर। ये बच्चा हमारे पास एनर्जी लेवल, ये किसका एनर्जी लेवल है, एल्युमिनियम के एटम्स का। और ये क्या ऑफर कर रही है, वैकेंसी। तो वैकेंसी का मतलब ये होल्स, ये वैकेंसी का मतलब होल्स, ये वैकेंसी का मतलब होल्स, ये वैकेंसी का मतलब होल्स। तो इससे फायदा क्या हुआ, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो फिर एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, कम। तो ये बच्चा हमारे पास कौन सा एनर्जी लेवल बन गया, सो वी टॉक अबाउट दिस एज द एक्सेप्टर। ये बच्चा हमारे पास क्या बन गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये बच्चा हमारे पास क्या बन गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। ये बच्चा हमारे पास क्या बन गया, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। तो जो बच्चा हमारे पास यहाँ पर, फिर समझिए, जो मेरे पास एल्युमिनियम के आपके पास एटम्स हैं सानिया, वो ये वाला एनर्जी लेवल बना देंगे, है ना, क्योंकि सिलिकॉन वाले ले नहीं सकते तो कोई ना कोई तो आएगा। तो ये यहाँ पर अपना एनर्जी लेवल बना देते हैं, ये होल्स हैं। तो ये नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाते हैं, अपने शिकंजे में फंसते हैं, कंडक्शन बैंड में ठा देने करके फेंक देते हैं। आया ना, जैसे आप बचपन के अंदर इंजेक्शन लगवाने जाते थे तो डॉक्टर, अरे कुछ नहीं, और थोड़ी सी सुई का दर्द है, और कुछ नहीं होता। तो वो तो पता उसको लगता है जिसके इंजेक्शन लगता है ना। तो बेटा हमारे पास वही है कि बहकावे से इलेक्ट्रॉन, अरे कुछ नहीं होता, तो आ तो सही मेरे पास, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पहुंचा तो फिर वो ऊपर भी पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। अब चलो आगे चलते। तो आगे बच्चा मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चे, वी हैव द एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर्स। सो बच्चा हमारे पास यहाँ पर एन टाइप ऑफ क्या आ गया, सेमीकंडक्टर्स।
मेरे पास अगर n टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स है तो उसमें क्या होता है, अब जरा देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं कि n टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होगा। इसमें हमारे पास क्या होता है कि वी हैव द एक्सट्रिंसिक, हमारे पास दिस इज द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो कि हमारे पास कैसे बनाया जाता है, जिसके अंदर हम कंडक्टर, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम यहां पर सिलिकॉन के अंदर पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट या फिर बच्चे हमारे पास ग्रुप 15, या फिर बच्चे हम ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, यहां पर मिक्स कर देते हैं, तो हमारे पास ये बन जाता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो ये बच्चा हमारे पास क्या बन जाता है, आपके पास एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। ये बच्चा हमारे पास क्या बन गया, एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर। चलिए अब आगे चलते हैं बच्चे, हमारे पास यहाँ पर अगर ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बच्चा हमारे पास आ गया, तो इसमें हमारे पास कौन कौन है, फास्फोरस है, तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास फास्फोरस है, हमारे पास यहाँ पर एंटीमनी, एंटीमनी एस बी, जिसका सिंबल एस बी होता है, तो ये भी बच्चा हमारे पास है। अब ये पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज में ऐसा क्या है, तो आप बोलोगे कि पेंटावेलेंट का मतलब इसके पास शेयर करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब देखो ये काम कैसे करता है, तो मेरे पास यहाँ पर एंटर, चलो फास्फोरस ले लेते हैं, तो ये बच्चा हमारे पास फास्फोरस है, तो 1 2 3 और 4, और बच्चे सिलिकॉन के साथ ये हमारे पास एक बॉन्ड बन गया, आपके पास मेरी बात को समझे, ये सिलिकॉन के साथ हमारे पास दूसरा बॉन्ड बन गया बच्चे, ये सिलिकॉन के साथ मेरे पास तीसरा बॉन्ड बन गया, और ये बच्चा हमारे पास सिलिकॉन के साथ आपके पास पांचवा, और रही बात बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से समझना, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है किसका बच्चे, ये पांचवा इलेक्ट्रॉन है बच्चे हमारे पास फास्फोरस का, ये फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन का नहीं। अब ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चे, गो एंड फिल, ये जाकर बच्चे हमारे पास फिल कर देगा द होल्स ऑफ द होल्स ऑफ द सिलिकॉन एटम्स, ये सिलिकॉन एटम्स के होल्स को जाकर क्या कर देगा, फिल कर देगा। तो यहां से बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन निकल गया, और वो जाकर जिस सिलिकॉन एटम के पास वैकेंसी बन रखी होगी, पहले से जो बन रही है, जो पहले टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के पहले से पेयर बन रहे हैं, तो ये इम्प्योरिटी जाकर क्या करती है बच्चे, उस पर्टिकुलर वैकेंसी को फिल कर देती है, और जैसे बच्चा हमारे पास फिल कर देती है तो क्या हो जाता है, देयरफॉर वहां पर बच्चा, अब मेरे पास होल्स का नंबर आपके पास कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। तो ये फास्फोरस क्या करता है, ये पहले से बनने वाले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के नंबर में से क्या करता है बच्चे, होल्स को कम करने की कोशिश करता है। तो ऐसा करने से कहीं ये तो नहीं हो जाता है बच्चे कि ये बच्चे हमारे पास सिस्टम के अंदर नेगेटिव चार्ज आ गया हो, नहीं, क्योंकि अगर ये जाकर किसी सिलिकॉन की वैकेंसी को भर रहा है, उसको बच्चे नेगेटिव चार्ज दे भी रहा है बच्चे, तो खुद फास्फोरस क्या बन रहा है बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज। तो बात तो वहीं पे होगी, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो हमारे पास यहाँ पर अब भी आपके पास न्यूट्रलिटी, जो आपके पास न्यूट्रलिटी है ऑफ द लैटिस डज नॉट चेंज, ये कभी चेंज ही नहीं होती, बच्चों को लगता है चेंज हो जाती है, बिल्कुल नहीं, डज नॉट चेंजेस, ये बिल्कुल भी बच्चा हमारे पास चेंज नहीं, बिल्कुल कैसे हो जाएगी चेंज, उसने ले ली, इसने दे दी बच्चे हमारे पास, तो हमारे पास ये चीज आ गई। तो हमारे पास एक और चीज है, इस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, डोनर इम्प्योरिटी। अब बताओ क्यों बोलते हो डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि ये बच्चा हमारे पास क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है, और अब बच्चे टेम्परेचर नहीं, इम्प्योरिटी डोनेट कर रही, टेम्परेचर नहीं, अब इम्प्योरिटी डोनेट कर रही। तो कुल मिलाकर बच्चे हमें ये बात समझ में आती है, अगर मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम देखूं, तो ये बच्चा हमारे पास कंडक्शन बैंड है, और हमारे पास इसके नीचे आपके पास क्या आ गया, वैलेंस बैंड, तो हमारे पास कंडक्शन बैंड और नीचे बच्चे हमारे पास वैलेंस बैंड, सो दिस इज द कंडक्शन बैंड।
और नीचे बच्चे हमारे पास वैलेंस बैंड। और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे, ये हमारे पास इसमें आ गए। तो अब ये जो बच्चे हमारे पास फॉरबिडन एनर्जी गैप है, इसके बीच में ये इम्प्योरिटीज का एनर्जी लेवल आ जाएगा। और ये बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ऐसे लगा दिया। तो ये बच्चे हमारे पास इम्प्योरिटीज का लेवल है। और ये कौन सा लेवल है बच्चे हमारे पास, बताओ। नॉट दिस इज द डोनर लेवल। ये हमारे पास डोनर लेवल है, ये हमारे पास डोनर लेवल है। और इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, वैलेंस बैंड से जाएंगे नहीं, ये कंडक्शन बैंड में चले गए। तो हमारे पास अब क्या आ जाएगा कि आपके जो इम्प्योरिटीज हैं ना, इम्प्योरिटीज विल फॉर्म, जो इम्प्योरिटीज है वो फॉर्म करेंगे बच्चे द डोनर लेवल, द डोनर एनर्जी लेवल, द डोनर लेवल बिलो कंडक्शन बैंड। सो बिलो कंडक्शन बैंड, सो बिलो द कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड के नीचे बच्चे ये हमारे पास एक एनर्जी लेवल को बना देंगे, जिससे बच्चे हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी आपके पास कंडक्ट हो जाएगी। ठीक बेटा, चलिए बच्चे, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाकी चीजें अब हम कल डिस्कस करेंगे। इसको रिपीट करना है और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना बच्चे।